हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ एक कि बम्पर भर्ती निकली हैं, जॉब्स निकली हैं टीचर के लिए। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सैलरी है 60 से 70 हज़ार। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको ये वीडियो बहुत काम का है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली का वीडियो का डायरेक्ट लिंक दे देंगे, आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। यूजी नेट पेपर 1 के लिए अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो इसकी कॉस्ट है 1200। आप ये मटेरियल ले सकते हैं, जिसमें आपको फुली अपडेटेड एंड कंप्लीट मटेरियल मिलेगा। आपको कोई और भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये PDF फॉर्म में भी अवेलेबल है बुक्स। तो इसकी कॉस्ट है 495 फुल कोर्स की, पेपर 1 की। विदाउट मैथ और रीजनिंग कॉस्ट है 350। आप ये PDF भी ले सकते हो। आप हमें इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको अपना नाम और एड्रेस सेंड करना है, हम आपको बाकी जानकारी वहाँ पे दे देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्टडी भारत में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि टीचरों के लिए, शिक्षकों के लिए भर्ती निकली है। तो आपको मैं इसमें पूरा पूरा प्रोसेस बता दूंगा। तो इसमें सिर्फ इंटरव्यू ही है और कुछ नहीं है, यानी कि कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो एज ए टीचर भर्ती होने के लिए, तो वहाँ पे आपका कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होता, सिर्फ वहाँ पे आपकी इंटरव्यू ही होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये नोटिफिकेशन कब आई थी? ये आई थी 13 तारीख को, 13 फरवरी 2019 को। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नीचे कि इसकी जो फीस वगैरह है वो, सॉरी, जिसमें इसमें जो सैलरी है, पैकेज, वो कैसे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब्स हैं। तो बात करते हैं अगर प्रोफेसर पोस्ट की, तो यहाँ पे आपको पे स्केल यहाँ पे लिखा हुआ है 37,400 से, ठीक है, यानी कि 37,400। तो 67,000 प्लस एकेडमिक ग्रेड पे आपको मिलेगा। तो यानी कि आपको जो अगर 60,000 तनख्वाह भी देते हैं तो 10,000 आपको इसमें से ऐड हो जाएगा, आपकी तनख्वाह इसमें ऐड हो जाएगी। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो एक बार। तो देखते हैं पोस्ट कौन सी है। तो फैकल्टी ऑफ साइंस की बात करें, यानी कि साइंस में कौन कौन से डिपार्टमेंट कहाँ पे ज़रूरत है। देखिए, साइंस में यहाँ पे ज़रूरत है जो एंथ्रोपोलॉजी है, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट, प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 9 पोस्ट हैं, प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है। तो अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 4 पोस्ट है और प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट, प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट। बायोफिजिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स के मैटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट, तो प्रोफेसर के लिए 4 पोस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। तो बॉटनी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 9 पोस्ट, प्रोफेसर के लिए 5 पोस्ट है। आप साथ में कैटेगरी देखते जाना, अगर आपको यहाँ पे भरना है तो आप कैटेगरी के हिसाब से भर सकते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है। सॉरी, केमिस्ट्री के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में 5 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक साइंस की बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है और प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है। जेनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है। ज्योग्राफी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है, प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है।
तो जियोलॉजी के लिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट, प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट। एग्रीकल्चर साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 पोस्ट हैं यहाँ पे, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट, प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है। मैरीन साइंस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट और प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट। ये एक समान पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं साथ में। फिजिक्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है। फिजियोलॉजी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट, प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है। साइकोलॉजी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट, प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है। प्योर मैथमेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 6 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट, प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। SN प्रधान सेंटर फॉर न्यूरो साइंस के में डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है। स्टैटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट। जूलॉजी की बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट और प्रोफेसर के लिए 4 पोस्ट है। तो आप साथ में कैटेगरी देखते जाइए, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे साइंस की पोस्ट। अब बात आती है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की। ठीक है फ्रेंड्स, जो आर्ट्स के लिए कौन सी पोस्ट है, तो देखिए अरेबिक एंड पर्शियन जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 ही पोस्ट हैं, इसमें प्रोफेसर के लिए पोस्ट नहीं है। बंगाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट है। बुद्धिस्ट स्टडी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 ही पोस्ट है। कंपैरेटिव इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट, प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट। इकोनॉमिक्स में पोस्ट निकली हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट, प्रोफेसर के लिए 4 पोस्ट। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट में पोस्ट निकली है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है। हिंदी की बात करें तो यहाँ पे हिंदी के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट है। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट और प्रोफेसर के लिए 1 ही पोस्ट है। तो नेक्स्ट आ गया लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट। पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट और प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है। साथ में कैटेगरी देखते जाना, अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप कैटेगरी के हिसाब से कर सकते हैं। संस्कृत की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट। सोशियोलॉजी की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 4 पोस्ट और प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है। तो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट, प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट। उर्दू की बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट। तो यहाँ पे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, अगर हम कॉमर्स की बात करें, सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 पोस्ट, प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है। तो कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट और प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है। तो फ्रेंड्स ये थे साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स की पोस्टें। अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कैटेगरी देखनी होगी। तो फ्रेंड्स एक बात और है, जैसे 13 तारीख को यहाँ से ये हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, ये 13 तारीख को जैसे हुआ था, 13 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या करना होगा, आप इसके लिए करना क्या है, देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए आपको
500 रुपीज़ देने होंगे, बैंक डिमांड ड्राफ्ट या चालान। SC ST कैटेगरी की बात करते हैं यहाँ पे उनके लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि अनरिजर्व के लिए 500 और SC ST के लिए 250 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी आज की पोस्ट। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे डेट भी दी हुई है, आप 15 तारीख जो है, ठीक है, 15/3/2019 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी टाइम है। इसमें एक बात और है कि आपका जो इंटरव्यू होगा आपके उसमें सारे मार्क्स देखे जाएंगे, जैसे आपने 10th में, +2, ठीक है, तो उसके साथ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने PhD वगैरह कुछ भी किया है, अगर आपने UGC नेट वगैरह कुछ भी किया है, आपके उसके भी मार्क्स जो है वो प्लस होंगे, यानी कि ऐड होंगे। उस मूल्यांकन के हिसाब से आपको यहाँ पे रखा जाएगा, यानी कि आपने जितने भी आपके पास डिग्री हैं, आपको वहाँ पे आपके मार्क्स की वहाँ पे काउंटिंग होगी, उससे आपको यहाँ पे पोस्ट दी जाएगी इंटरव्यू में। तो ठीक है फ्रेंड्स एक बात और है, आपको जो PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, यहाँ पे आपको 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो 55% मार्क्स होने चाहिए, सारी आपकी काउंटिंग होगी जितनी आपने जो भी डिग्री हासिल की हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।